अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने कायनात में कोई अंडा या पेंगुइन देखा है, मुझे उम्मीद है आप सबका जवाब ना में होगा। इस तस्वीर को देखें जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 12 जुलाई को खींचा है। इस तस्वीर में गैलेक्सीज हैं, एक बड़ी गैलेक्सी जो एक पेंगुइन की तरह दिखाई दे रही है और दूसरी छोटी गैलेक्सी जिसकी शेप एक अंडे जैसी है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक पेंगुइन अपने अंडे की हिफाजत कर रहा हो। ये दोनों गैलेक्सीज हमारी जमीन से 32 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर दूर हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। देखने में ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब लग रही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से 1 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद हैं और लगातार मर्ज होने के लिए एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। साइंसदान का कहना है कि कुछ लाख सालों में ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और यहाँ पर सिर्फ एक गैलेक्सी दिखाई देगी जिस गैलेक्सी की शेप पेंगुइन जैसी है। उसे NGC 2936 का नाम दिया गया है और इस एक की तरह दिखाई दे रही गैलेक्सी को NGC 2937 का नाम दिया गया है। इसी तस्वीर में राइट साइड की टॉप पर आपको एक और गैलेक्सी दिखाई दे रही होगी जिसका कलर ब्लू है। ये गैलेक्सी इन दोनों गैलेक्सीज का हिस्सा नहीं है और ये गैलेक्सी इन दोनों गैलेक्सी से 10 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इस गैलेक्सी को PGC 1237172 का नाम दिया गया है। ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा यंग है और लगातार यहाँ पर स्टार्स बनते जा रहे हैं। नए स्टार्स का कलर ब्लू है, इसीलिए ये गैलेक्सी हमें नीली दिखाई देती है। इस तस्वीर को पहले हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने भी खींचा है। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को देखें तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने धूल के बादलों में छुपे स्टार्स की भी तस्वीर खींची है और साथ ही में कई ऐसी गैलेक्सीज भी दिखाई दे रही हैं जिनको इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस गैलेक्सी का सेंटर इसकी चोंच में दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे ये किसी पेंगुइन की आंख हो। पहले इस गैलेक्सी की शेप हमारी गैलेक्सी जैसी हुआ करती थी, लेकिन फिर आज से 3 करोड़ साल पहले इस गैलेक्सी की टक्कर अंडे जैसी दिखाई देने वाली गैलेक्सी से हुई, जिसके बाद इसकी शेप पूरी तरह से चेंज हो गई। इस टक्कर की वजह से यहाँ बहुत सारे नए बादल बन गए, जिसकी वजह से यहाँ नए स्टार्स बनते हुए भी दिखाई देते हैं। नासा के मुताबिक इस गैलेक्सी में हर 100 से लेकर 200 स्टार्स बनते हैं, यानी इस गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन का रेट हमारी गैलेक्सी से 30 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि टक्कर के बाद इस गैलेक्सी में बहुत सा मैटर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ नए स्टार्स बन रहे हैं, जबकि इसके करीब मौजूद दूसरी गैलेक्सी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा पुरानी है और यहाँ बहुत कम धूल के बादल मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन ना होने के बराबर है। इस तस्वीर को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने नियर इंफ्रारेड कैमरे से खींचा है और अब आप इसकी एक और तस्वीर को देखें। इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने मिड इंफ्रारेड कैमरे से खींचा है। इस तस्वीर में आपको छोटी गैलेक्सी बहुत छोटी दिखाई दे रही होगी। आप इन तस्वीरों को कंपेयर करके इसके साइज को देख सकते हैं। वही पेंगुइन गैलेक्सी का साइज बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। ये गैलेक्सी हमें इसलिए छोटी दिखाई दे रही है क्योंकि मिड इंफ्रारेड में ओल्ड स्टार्स ज्यादातर दिखाई देते हैं और ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा पुरानी है और साइंसदान के मुताबिक इसके ओल्ड स्टार्स अब खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ गैस और धूल बहुत कम मौजूद है। इसीलिए मिड इंफ्रारेड में ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा छोटी दिखाई दे रही है। अगर आप पेंगुइन गैलेक्सी के पिंक और पर्पल एरिया को देखें तो यहाँ लगातार नए स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इन दोनों स्टार्स की हैरान करने वाली बात इसका मास है। बेशक पेंगुइन गैलेक्सी का साइज दूसरी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इनका मास बराबर है, इसीलिए इनका मर्जर जितना जल्दी होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। अगर इनमें एक भी गैलेक्सी कम मास की होती तो शायद ये तस्वीर आज हम नहीं देख पाते और हो सकता था कि यहाँ 2 गैलेक्सीज की बजाय आपको सिर्फ एक गैलेक्सी दिखाई देती। ये तस्वीर वाकई में हैरानकुन है। इसके बाद बात करते हैं हब्बल से खींची गई एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर की। इस तस्वीर का शुमार भी कायनात की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में किया जाता है। ये एक नेबुला है जिसका नाम लैगून नेबुला है, जो हमारी जमीन से 4000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज 50 लाइट ईयर से लेकर 110 लाइट ईयर तक फैला हुआ है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो ये आपको चिमनी से निकलने वाले धुएं
और एक तूफान की तरह दिखाई दी कि इस नेबुला का ये स्ट्रक्चर इसके सेंटर में मौजूद एक बहुत ही गर्म स्टार्स की वजह से बना है, जिससे बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट लाइट और गर्मी निकलती है, जिसका असर इस नेबुला पर हुआ, जिसकी वजह से ये नेबुला ऐसी दिखाई दे रही है। इस नेबुला की सबसे खास बात ये है कि ये बाकी नेबुला की तरह गुलाबी दिखाई देती है, लेकिन जब इसको जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप से देखा जाता है तो ये ग्रे दिखाई देती है। इस नेबुला में बहुत सारे धमाकों की वजह से काले बादल बनते हैं जो आपको इस हिस्से में दिखाई देंगे। ये बादल कई लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इन्हें कई ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिनका नाम EE, B296, B88 और B89 है। ये भी हब्बल से खींची गई एक शानदार तस्वीर है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की, जो आंख की तरह दिखाई दे रही है। जब साइंसदानों ने पहली बार इस तस्वीर को देखा था तो उन्हें लगा कि शायद ये कायनात की आंख है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इंसानी आंख जैसा था। असल में ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमारी जमीन से 17 मिलियन लाइट ईयर दूर है। साइंसदान इसे ब्लैक आई और इवल आई गैलेक्सी भी कहते हैं, क्योंकि इस गैलेक्सी के अंदर काले बादल हैं जो इस गैलेक्सी को बहुत खतरनाक बनाते हैं, जिससे ये इवल आई की तरह दिखाई दे रही है। इस गैलेक्सी का नाम NGC 426 है और ये वाकई में एक शानदार तस्वीर है। इसके बाद हब्बल से खींची गई एक और शानदार तस्वीर की बात करते हैं। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये किस चीज की तस्वीर लग रही है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको ये ईगल की तस्वीर लगेगी। असल में ये एक नेबुला की तस्वीर है जो ईगल की तरह दिखाई दे रही है, इसीलिए साइंसदानों ने इसको ईगल नेबुला का नाम दिया। इस तस्वीर को हब्बल टेलीस्कोप ने 1995 में खींचा था। ये हमसे 5700 लाइट ईयर दूर है और इसका साइज 9.5 लाइट ईयर है। इसमें बहुत सारे एक्टिव गैस और डस्ट के बादल मौजूद हैं, जिनमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है और ये नेबुला मशहूर पिलर्स ऑफ क्रिएशन का हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस नेबुला में 8100 स्टार्स मौजूद हैं और ये भी एक कमाल की तस्वीर है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये प्लूटो की तस्वीर है जो हमसे 5 अरब किलोमीटर दूर है। इसकी स्टडी करने के लिए 2006 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, जो 2015 में वहां पहुंचा, जिसके जरिए हमने प्लूटो के बारे में बहुत कुछ जाना। लेकिन हब्बल ने प्लूटो की एक ऐसी तस्वीर खींची जिसे देखने के बाद सभी साइंसदानों का दिमाग चकरा गया, क्योंकि इस तस्वीर में प्लूटो के साथ साथ उसके सभी मून्स को देखा जा सकता है और ये पहली ऐसी तस्वीर थी जिसमें प्लूटो के सभी मून्स को देखा जा सकता है। ये वाकई में एक शानदार तस्वीर थी। आईओ हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा वोल्केनोज एक्टिव हैं, जिनसे हर वक्त लावा निकलता रहता है। 2016 से जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के गिर्द घूम रहा है। उसने आईओ की सरफेस पर कई नए वोल्केनोज को फाइंड किया है। यहाँ पर वोल्केनो से निकलने वाले धुएं को ही नहीं बल्कि लावे के फव्वारों को भी देखा गया है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आईओ पर ऐसा होता क्यों है। आईओ के एक तरफ जुपिटर मौजूद है जिसकी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, दूसरी तरफ गैनीमेड और यूरोपा की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसमें खिंचाव पैदा होता है। और जब ये चांद इन सभी ऑब्जेक्ट से दूर जाता है तो ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, जिससे ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ये अमल लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, जिसके बाद ये हीट वोल्केनोज के जरिए इसके अंदर से बाहर निकलती है। इस चीज का पता चूनों में लगे एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोवेव रेडिएटर से लगाया गया। साइंसदानों के मुताबिक इन वोल्केनो से लगातार लावा निकलता रहता है, जिससे इसकी सरफेस काफी नई और स्मूथ नजर आती है। इसी चीज से जूनो ने आईओ पर जुपिटर और बाकी मून्स की ग्रेविटी के इफेक्ट को नोटिस किया। जूनो स्पेसक्राफ्ट को जून 2011 में लॉन्च किया गया और 5 सालों के बाद ये जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसका मकसद जुपिटर के गिर्द 35 दफा ऑर्बिट करके उसे स्टडी करना था और इस मिशन को 2021 में ही पूरा कर लिया गया। इसके बाद नासा का प्लान इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्कनेक्ट करके स्पेस में छोड़ने का था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जूनो में अभी भी काफी फ्यूल बचा हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसके मिशन को बढ़ाकर 42 ऑर्बिट कर दिया और ये मिशन 2025 में कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जूनो को डिस्कनेक्ट किया जाएगा या मिशन को मजीद एक्सटेंड किया जाएगा, इस बात का पता मिशन कंप्लीट होने के बाद ही चलेगा। लेकिन जूनो ने अपने इस मिशन के दौरान जुपिटर और इसके मून्स पर काफी हैरानकुन डिस्कवरीज की हैं, जिनमें एक ये पूरी इसरा रेड लेक है। असल में ये लाल चीज पानी नहीं
बल्कि लावा है। ये एक बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें लावा बढ़ गया है, जिससे ये घड़ा ऊपर से लेक जैसा दिखाई देता है। हैरान करने वाली बात ये है कि ये लावा लिक्विड नहीं है बल्कि सॉलिड है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये लिक्विड है। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को जूनो ने यहाँ एक वोल्केनो से उठने वाले धुएं को कैप्चर किया था। ये आयो की सरफेस पर साफ नजर आने वाला वोल्केनो है। इस वोल्केनो को सबसे पहले 1979 में वॉचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने देखा था। इसके बाद गैलीलियो और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीरें खींची और अब जूनो से भी इसे देखा गया है। इसके बाद 3 फरवरी 2024 को खींची गई इस तस्वीर को देखें। यहाँ पर आपको एक साथ 2 वोल्केनो से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी दिन जूनो ने आयो के नॉर्थर्न पोलर रीजन की तस्वीर भी खींची और यहाँ पर 3 नए माउंटेन्स की डिस्कवरी की। आयो के इस माउंटेन को देखें। ये सेम किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह दिखाई दे रहा है, जिसका साइज नीचे से तो बड़ा है लेकिन ऊपर की तरफ साइज कम होता जा रहा है। इसकी लंबाई 5 से 7 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती है। कई सालों से साइंसदान ये मानकर बैठे थे कि आयो की सरफेस के नीचे मैग्मा का ओशन हो सकता है और इन मैग्मा ओशन को ही टाइडल हीटिंग के बाद होने वाले वोल्केनिक एरप्शन की वजह माना जाता था, लेकिन जूनो ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। जूनो से हासिल होने वाले डेटा से पता चला है कि आयो की सरफेस के नीचे कोई मैग्मा का ओशन नहीं है। इसकी मेंटल लेयर सॉलिड मटेरियल से बनी है। हो सकता है ये सॉलिड रॉक्स असल में पोरिस है जिसके अंदर मैग्मा बढ़ रहा है, लेकिन जूनो के नए डेटा के मुताबिक यहाँ मैग्मा जैसी कोई चीज नहीं है। यानी जूनो की नई स्टडी ने सबको हैरान कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।